हेलो मित्रों, आज ग्रुप बी कुछ स्पेशल क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% 120 के 15% से 21 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है, कोई संख्या मान रहा है तो कोई भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स मान लिया, उसका 30%, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमको लिख देना है। कोई संख्या है एक्स, उसका 30% बराबर 120 का 15% और कितना अधिक है, 21 अधिक है। बस करना कुछ नहीं था अपन को, बस सिर्फ ये जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया था वैसे वैसे हमने इसको लिख लिया। कोई संख्या थी एक्स, मान लिया भाई, हम पता नहीं है वो कौन सी संख्या है तो उसको एक्स मान लिया, और 30% बराबर 120 का 15% से 21 अधिक है। काट लो। देखो, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 छिकी 12। इधर तो बच गया 3x/10, और इधर 6 18 और 21 39, 3 से काट दो 13 बार, तो x बराबर क्या आ गया, 130। तो वो संख्या क्या थी, 130 थी। अगर इसको नॉर्मली हम अगर वैसे भी अगर देखना चाहें तो कर सकते हैं कि, लेकिन ये 21 इसमें अधिक लिख रखा है। अपन क्या करते हैं, जैसे बराबर में ये काट देते हैं, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बराबर में से काटते नहीं। अगर ये 21 नहीं होता यहाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि जैसे 30/100 x बराबर 120 गुणा 15/100 ऐसे होता ना, तो अपन इसको यहाँ आराम से काट सकते थे। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 खत्म हो जाता, ये ऊपर 30 से काट दे 4 बार, तो x बराबर क्या आ जाता, 60 आ जाता। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखी थी इसने, 21 अधिक है। अगर 21 ज़्यादा है ना, तो 21 ज़्यादा के लिए अपन को इसमें सिंपली हम आमने सामने काट नहीं सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये काटना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, फिर हम इसको दोनों को जोड़ देंगे, फिर इस इधर का डिवाइड करेंगे। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अगर हम जल्दीबाजी में काट देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन पे, क्योंकि ऑप्शन में ये भी देता है, वो बीच में छोड़ देता है डायरेक्ट काट के, और हमको इसको दे देगा जैसे 60 आ गया, 60 में 21 जोड़ दिया, तो वो हमारा गलत हो जाता है क्वेश्चन। हमें करना क्या है, सबसे पहले किसी संख्या को मानना है, जो भी है, कोई संख्या एक्स वाई जेड जो भी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। उसका जितना परसेंट दे रखा है बराबर में, जितना 100 जितना भी दे रखा है 120 का 15% प्लस 21 जोड़ दिया, दोनों को इधर काट लिया, इधर का इधर काट लिया, इधर का जो काट के आया उसको जोड़ दिया, जोड़ के इधर का जो भी बचता है उसका डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स बराबर 130 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, जबकि उसका व्यास दे रखा है हमको 52 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 52 सेंटीमीटर। अब देखो, व्यास 52 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो व्यास 52 का हमको पहले चाहिए त्रिज्या, क्योंकि हम व्यास से तो निकाल नहीं सकते। तो हमारे पास जो व्यास दे रखा है वो कितना है, 52 है। तो सबसे पहले तो हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 26। तो हमारे पास त्रिज्या क्या आ गई, 26 आ गई। सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमें त्रिज्या की जानकारी होनी चाहिए कि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब गोला है, स्फीयर है। अब स्फीयर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4πr² होता है। अगर हम 4πr² इसमें लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4π 26 मल्टीप्लाई 26। पाई को पाई रहने दो, तो 26 को 26 से गुणा करेंगे 676 आएगा। 676 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24, और 2 बच गया, 7 छीके 28, 7 चौका 28 और 2 30, 03, कितना आ गया, 27 0 4 5
सेंटीमीटर। ये देखो अगर पाई में पूछ लेता है तो पाई का आंसर, अगर इससे भी अगर निकलवाना चाह रहा है कि 22/7 तो 22/7 से भी हम गुणा कर देंगे। तो ये अगर आगे पूछता है तो पूरा निकाल दो, अन्यथा ये ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन होता है, ग्रुप डी में आता है तो ओनली पाई पूछ लेता है, वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो हमको पाई में हमने आंसर निकाल दिया। अगर पाई की वैल्यू निकालनी होती है तो 2704 गुणा 22/7 कर दो, निकल जाएगा पॉइंट। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर में हमने 4 का पाई 4 मल्टीप्लाई पाई रख दिया, और आर हमारे पास क्या आ गई 26 त्रिज्या, तो 26 गुणा 26 तो क्या आ गया 2704 पाई आ गया। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2704 पाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 और 16 का प्रथम अनुपाती क्या होगा। देखो प्रथम अनुपाती निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे शॉर्ट मेथड ये होता है कि जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है ये वाला, इसका हम प्रथम नंबर प्रथम संख्या का स्क्वायर अपॉन दूसरी संख्या, जो प्रथम संख्या दी हुई होती है उसका हम स्क्वायर कर देंगे और भाग किसका दे देंगे, दूसरी संख्या का दे देंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, प्रथम अनुपात निकल आ जाएगा। प्रथम अनुपाती बराबर होता है प्रथम संख्या का स्क्वायर बटे दूसरी संख्या। तो प्रथम संख्या क्या है हमारे पास 20 है, और 20 का क्या कर दिया हमने स्क्वायर बटे 16, काट दो 4 चौक 16, 4 पंजो 20, और 4 चौक 16, 4 पंजो 20, तो क्या आ जाएगा 25। 20 और 16 का प्रथम अनुपाती निकालना है। प्रथम अनुपाती, मध्यम अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती, इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, ये थोड़ी सी ट्रिक्स को याद रखना है कि प्रथम अनुपाती पूछ रहा है तो प्रथम का स्क्वायर कर देना है, और बटे में क्या ले लेना है, दूसरी संख्या ले लेनी है। अगर तो हमारे पास प्रथम संख्या थी 20, 20 को हमने 20 गुणा 20 करके बटे में दूसरी संख्या 16 थी उसका भाग दे दिया, तो क्या आ गया 25 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें समझने वाली जरूरत होती है कि इंसान समझ। देखो स्टूडेंटों, अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन है मित्रों, मध्य अनुपाती। अगर हमको मध्य अनुपाती निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रथम अनुपाती में तो हमने क्या किया था, प्रथम संख्या का स्क्वायर बटे सेकंड संख्या। लेकिन मध्य अनुपाती में क्या करना होता है, ये तो प्रथम अनुपाती हो गया, हमको मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए हमें फर्स्ट संख्या लेकिन सेकंड संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करके उस पर क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो फर्स्ट संख्या 40 है, सेकंड संख्या 10 है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 का रूट क्या हो जाता है 20, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर हमको मध्य अनुपाती निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड और उन दोनों पर रूट लगा देंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे, गुणा करके जो नंबर आता है उसका रूट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 40, क्योंकि 400 का रूट क्या होता है 40 होता है। तो हमको पता था कि हमको फर्स्ट संख्या हमारी 40 है, दूसरी हमारी संख्या 10 है, और हमको मध्य अनुपाती निकालना है। बस एक मेन चीज़ है कि मध्य अनुपाती, प्रथम अनुपाती, तृतीय अनुपाती, बस ये चीज़ देखनी है। ये नहीं कि बस देखा और टिक मार दिया, देखा नहीं प्रथम है या मध्य है तृतीय है, उठाया वह लगा दिया हमने कि प्रथम अनुपाती का फॉर्मूला लगा दिया मध्य अनुपाती में, मध्य अनुपाती में प्रथम का लगा दिया, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मित्रों थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से देखना है, और देख के, और ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं थोड़े से देख लो, एक दो बार आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मध्य अनुपाती का था कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड बराबर, और रूट लगा दिया, रूट तो 40 गुणा 10 था तो कितना आ गया 20 आ गया। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तृतीय अनुपाती भी करवा देते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे कोई संख्या है 15 और 10 का तृतीय अनुपाती निकालना है।
हमने प्रथम निकाल लिया, द्वितीय निकाल लिया और तृतीय निकालना है। प्रथम का एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि प्रथम का क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर अपॉन सेकंड, और मध्य का क्या होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड का रूट, और अब हमें निकालना है तृतीय। तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड का स्क्वायर। हमको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड नंबर है इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, और भाग कर किसका देना पड़ेगा, फर्स्ट। तो सेकंड क्या है हमारे पास, 10, और फर्स्ट क्या है हमारा, 15। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 20/30। 3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20/3 आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रथम हमको देखो, प्रथम निकाल लिया, मध्य निकाल लिया, तृतीय निकाल लिया। देखो रिपीट करवा देता हूँ। जैसे 15 और 10 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रथम को हमने निकाल लिया था। जैसे मैं एक क्वेश्चन से तीनों करता हूँ। जैसे प्रथम का है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड अपॉन में, और इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। देखो 15 को इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब कटेगा नहीं, 15 × 45/2 आ जाएगा। और ये हो गया 150, और 150 का कोई रूट निकालना होता है हमें, तो चाहो तो 150 रूट भी आंसर आ सकता है। अगर रूट निकालना होता है 150 का, तो कट रहा है किसी से 15, ये 25 की 150, तो ये हो जाएगा 5√6। क्या आ जाएगा, 5√6 आ जाएगा। तो हमने तीनों देखो, प्रथम मध्य और तृतीय अनुपाती, तीनों अनुपाती एक ही क्वेश्चन में कर दिए। प्रथम अनुपाती है तो पहली संख्या का स्क्वायर बटे सेकंड। तो पहली संख्या क्या है, 15, तो 15 गुणा 15 स्क्वायर था, बटे सेकंड संख्या 10, काट लिया तो 45/2 आ गया। काट सकते हो, अगर मान लो पॉइंटों में दे रखा है तो पॉइंटों में आगे अगर सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या दे रखा है। देखो अगर 45/2 दे रखा है तो सीधा टिक मार दो 45/2। अगर 45/2 नहीं दे रखा है आपको, और मान लो पॉइंटों में दे रखा है, तो क्या करोगे, पॉइंटों में निकाल लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट 5 हो गया, 22.5 पॉइंटों में दे सकता है। अगर मान लो सीधा ही दे रखा है हमें कि 45/2 ही दे रखा है, तो 45/2 सीधा सीधा आंसर आ गया। पॉइंट में दे रखा है, पॉइंट में निकाल दो, क्योंकि हमारे साथ क्या है, एग्जामिनर खिलवाड़ कर देता है। कभी तो क्या कर देता है, हमको बटे में दे देता है, कभी पॉइंट में दे देता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हमारा तो 45/2 आंसर आ रहा है और ऑप्शन में तो है ही नहीं है ये। तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। छोड़ना नहीं है मित्रों, बस देखो आगे, जैसे पॉइंटों में दे रखा है तो निकाल लो इसका पॉइंट। आसान है, 2 का भाग ही तो देना है 45 में, तो आराम से 22.5 हो जाएगा। ऐसे ही मध्यनुपाती में हमको फर्स्ट और सेकंड दोनों गुणा करना है, गुणा करके हमको दोनों को और इसका रूट निकाल देना है। अब इसमें क्या कर देता है, एक तो सीधा सीधा दे देगा तुमको 150, और एक सीधा नहीं देगा आपको, वो ऐसे दे देगा कि अपन को 5√6। अब 5√6 कैसे निकाला, आप पूछोगे 5√6 कैसे आया, तो 5√6 ऐसे आया, भाई 150 है। अब 150 को मैं टुकड़ा करूंगा, 25 की 150 होता है, तो 25 का तो अब सीधा सीधा 5 आ जाएगा, रूट है 5, और √6 का कुछ है ही नहीं, तो √6 का √6 लिख दो। और भी आगे दे देगा तो √6 की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। आप जैसे भी करोगे वैसे भी कर सकते हो। एग्जामिनर आपको कहीं भी फंसा सकता है, सीधी बात यह है कि आपको एग्जामिनर की बस तो देखना है कि वो कहाँ आंसर दे, कहाँ ऑप्शन दे रहा है हमें। ठीक है, तो ये आ गया 5√6 भी आ जाएगा, और 150 भी दे दे रूट में सीधा सीधा। ऐसे ही हमने तृतीय अनुपाती निकाल लिया। तृतीय अनुपात में हम क्या करना था, सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर। फर्स्ट हमको सेकंड नंबर है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर बटे फर्स्ट, तो 10 गुणा 10 बटे 15। तो 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 10 दूना 20/3 आंसर हो जाएगा। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
एक और नया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 30 है तथा अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, अगर इसके दो तरीके हैं, दो क्या हजारों तरीके होते हैं करने के, लेकिन मैं शॉर्ट में दो तरीके बताता हूँ आपको। एक तो आप एक्स मान के भी कर सकते हो, एक नंबर मान के भी कर सकते हो। जैसे मैं इन दोनों का अंतर और प्लस, देखो बेसिक आपको बात बताऊंगा, पहले आपको शॉर्ट बताता हूँ कि फटाक से कैसे करना है। देखो, योग और अंतर दे रखा है, योग और अंतर दे रखा है, तो दोनों को एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। मैंने 30 में 6 जोड़ा 36, और 36 में मैंने किसका भाग दिया, 2 का, तो ये तो आ गई बड़ी संख्या। और मैंने 30 और में से 6 घटाया तो क्या आ गया, 24, और 24 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 12। ये तो आ गई बड़ी संख्या, और ये आ गई छोटी संख्या। दो संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ के 2 का भाग दे देना है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 कर देना है, तो क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी। और पहली संख्या में से अगर दूसरी संख्या घटाओगे और 2 का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगी, छोटी संख्या। ये तो रहा हमारा शॉर्ट मेथड की, बस उठाया, बस देखा क्वेश्चन की 30 अच्छा है, दोनों को जोड़ दिया, 2 को भाग दे दिया, ले बड़ी संख्या एक बार में आ गई। छोटी संख्या निकालनी है, 30 है, 6 है, घटा दिया 24, 24 में से 2 का भाग दिया 12, छोटी संख्या आ गई। ये तो हमारा वो दस जो शॉर्ट मेथड की हमें फटाक से आंसर कैसे देना है। अगर थोड़ा सा बेसिक करते हैं, देखो इसी चीज में हम बेसिक मैं बताता हूँ ये कैसे करते हैं, कैसे आया ये चीज, हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें ये होता कैसे है। जैसे हम कोई भी दो संख्या हैं, तो हमने जैसे ए और बी दो संख्या मान ली और उनका क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो 30 आ गया। और दो संख्याओं का घटाव, वही दो संख्याओं का घटाव है जो अंतर 6 है। देखो मित्रों, बात तो वही है, बड़ी संख्या निकालनी है, तो देखो प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस माइनस खत्म हो गया, तो ए और ए 2a बटे 30 अर्च 36, अगर इसको काटूंगा तो क्या आएगा मित्रों, 18 आएगा। तो वही तो हमने किया है कि फर्स्ट और सेकंड संख्या को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है, तो सीधी क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। और वही चीज हमें घटानी है। अगर मैं घटाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 2b बराबर 30 में से 6 गया तो 24, तो b बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। उसमें घटाना था, इसमें जोड़ना था। ये शॉर्ट मेथड कहाँ से बनता है, हमारा बेसिक मेथड से ही शॉर्ट मेथड बनता है। बस थोड़ा समझने वाली बात है कि हमको समझना है। हम खुद भी बना सकते हैं ऐसे छोटे छोटे मेथड इसके, जो हम फटाक से कर सकते हैं। भाई ए और बी दो नंबर थे, दोनों को जोड़ दिया 30 है, ए माइनस बी घटाने पे क्या है, 6 है, अगर प्लस माइनस था काट दिया, 2a बराबर 36, दोनों को जोड़ा, ए बराबर 18 आ गया। मैं इनको दोनों को घटाता हूँ तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए से ए प्लस का है, ये माइनस का खत्म हो गया, ये बी प्लस का यहाँ प्लस प्लस का हो गया, और ये 30 प्लस का है, माइनस का 6 हो गया, तो 2b बच गया, 2b में से 30 में से 6 गया 24, और 2 का भाग दिया 12। इजी है क्वेश्चन, बस एक थोड़ी समझने वाली बात है, आपको कैसे समझ में आए वैसे आप समझ सकते हो, दोनों मेथडों से जो आपको उचित लगे। आप जितना जल्दी आंसर दे सकते हो उससे दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मित्रों, एक एचसीएफ एलसीएम का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलो इस पर चर्चा करते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उसका एलसीएम 140 है, तो एचसीएफ निकालना है। अब हम डायरेक्ट तो कैसे निकालें भाई, दो अनुपात में दे रखी है। अगर हमको पता होता कि ये 40 और 70 है तो हम कोशिश करते हैं इसका निकालने के लिए, लेकिन अनुपात में दे रखी है, तो अनुपात में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अनुपात में निकालने के लिए हमें दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, गुणनफल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम एक एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जब भी हम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने में हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारा एचसीएफ नंबर होता है, कोई भी एचसीएफ नंबर आ जाए, जैसे 5 आ गया, और 5 आने के बाद एलसीएम जो गुणनखंड करते हैं उसमें जो जो नंबर बचता है, उस नंबर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे क्या आ जाता है, एलसीएम क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। तो वही काम हमको अब करना है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ। भाई एचसीएफ तो मल्टीपल में होता ही है इसके,
क्योंकि एलसीएम में हमारा जो कॉमन चीज होती है, मतलब कॉमन जो जो चीज आती है उसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अन्यथा जो नंबर हमारे पास है, जो नंबर बचा हुआ है हमारे पास, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो एलसीएम निकलेगा। तो हमारे पास दो नंबर क्या है, 4 और 7 है, तो इनको मैं क्या मान लिया, 28। भाई 7 चौका 28, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एलसीएम हमारा कितना दे रखा है, 140। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों नंबरों को गुणनफल में एलसीएम में भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो काट दो, 28 पंजे क्या होता है, 140 होता है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि हमको देखो, कॉमन सी बात है, अगर मैं कोई भी चीज का फैक्टर करता हूँ, जैसे मैंने 20 का और 25 का फैक्टर कर दिया, अगर मैं 20-25 का फैक्टर करूंगा तो 5 चौका 20 और 5 25, अब कटेगा नहीं, तो मेरे पास 5 क्या है, ये तो एचसीएफ आ गया, कॉमन फैक्टर चीज है कि दोनों में कॉमन आ रही है, लेकिन ये तो हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया एचसीएफ, मल्टीप्लाई दो बाकी बचे हुए दोनों नंबर, 5 चौका 20 बराबर क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि बस मैंने आपसे एक ही बात बोली है कि बेसिक मेथड से ही शॉर्ट मेथड बनता है, कि हमको उसी से शॉर्ट करना होता है, ये फॉर्मूले वगैरह जो बनते हैं हमारे बेसिक से ही बनते हैं। हमको बेसिक चीज की अगर नॉलेज है तो हम उसी को तोड़ के हम क्या बना सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं। तो करना क्या था, हमको पता है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई जो अदर नंबर्स होते हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वही काम हमने यहाँ किया है कि हमारे पास दो संख्या अनुपात में दे रखी है, कि हमको हम अगर 4x और 7x मानेंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, और लेंथी को निकालने के लिए फिर टाइमिंग हमारे पास बहुत कम होती है पेपर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एच सी एफ मल्टीप्लाई अदर नंबर बराबर एलसीएम, एलसीएम दे रखा है बराबर एच सी एफ मल्टीप्लाई 28, काट दिया तो एच सी एफ क्या आ गया, 5 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि sec a बराबर cosec 3a माइनस 10 डिग्री दे रखा है और a का मान निकालना है। देखो, मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही मैंने पढ़ाया था आपको, कि अगर कोई भी जैसे त्रिकोणमिति रेशियोज होते हैं, उनको हम अगर इस कंडीशन में दिए होते तो हम कैसे चेंज करते हैं। मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको। जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम किस में बदल देते हैं, कॉस। अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो वो किस में बदलता है, कॉस थीटा में। किस में बदलता है, कॉस थीटा में। सेम कंडीशन मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, चेंज तो हो जाता है, लेकिन कब होता है, जब साइन 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। सेम कंडीशन यही होती है कि कॉस जैसे चेंज करना होता है, कॉस थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा। ऐसे ही सेम टेन किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है। तो टेन कब बदलेगा, जब 90 माइनस थीटा होगा, तो किस में बदल जाएगा, कॉट में। और अगर कॉट 90 माइनस थीटा है, तो वो किस में बदल जाएगा, टेन थीटा। सेम ऐसे ही सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में। सेक थीटा किस में बदल जाएगा, कोसेक में। और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। तो सेक बदलेगा कब, जब सेक 90 माइनस थीटा होगा, तो ये बदलेगा कोसेक थीटा में। और अगर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो ये बदल जाएगा सेक। ये हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है अगर इस क्वेश्चन को करना है तो। अगर इस क्वेश्चन को हम जब ही कर पाएंगे जब हमको ये छोटी सी बेसिक नॉलेज पता हो, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज के आधार पर ही हमको दे रखा है सेक ए बराबर कॉसेक 3a माइनस 10 डिग्रीज,
और ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ चले जाओ सीधे सीधे उठा के, चाहो तो सेक को बदल लो चाहे कोसेक को बदल लो। अगर एक को हमको काटना है तो हम सेक को चेंज करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक 3a माइनस 10 डिग्री। तो अब सेक के क्या लग गया, 90 माइनस ए लग गया, तो ये क्या हो गया, अब कोसेक हो गया। और इधर वाला हमें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमें काटना है, काटेंगे तभी तो हम इसको सोल्व कर पाएंगे, इसीलिए तो हमने इनको क्या किया, बराबर किया है। ये हो जाएगा 90 माइनस ए बराबर 3a माइनस 10 डिग्री। अब ये है ए माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4a बराबर 100। तो a बराबर क्या आ जाएगा 25, क्या आ गया 25 आंसर आ गया। मित्रों अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो। एक बार वापस रिपीट करवा देते हैं, यदि सेक ए बराबर कोसेक 3a माइनस 10 डिग्री है तो ए का मान क्या होगा। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, लेकिन कंडीशन है कि जब 90 माइनस थीटा होगा तो ही चेंज होगा। कॉस 90 माइनस थीटा है, चेंज हो जाएगा साइन में। ऐसे ही टेन कॉट में हो जाएगा, कोई कंडीशन देनी पड़ेगी कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो ही किस में होगा, कॉट में हो जाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो किस में हो जाएगा, टेन। ऐसे ही सेक बराबर कोसेक भी चेंज हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। हम क्वेश्चन पर आ गए उठ के सीधा, सेक ए था और कोसेक 3a माइनस 10 डिग्री था, तो हमने क्या किया, सेक को हमने कोसेक में चेंज कर लिया। 90 माइनस ए बराबर 3a माइनस 10 डिग्री था, कोसेक से कोसेक खत्म, तो 3 माइनस ए बराबर 3a माइनस 10। हमने इसको 3a को उधर ले गए, इसको इधर ले आए 10 को, तो ये हो गया 4a बराबर 100, तो a बराबर क्या आ गया 25 आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। एक क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है, हर एग्जाम में आता है, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, तो आज इसे क्लियर कर देते हैं। ये कह रहा है कि 3.5 रेडियन को डिग्री में बदलो, तो डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री बराबर होता है रेडियन 180 रेडियन मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई। रेडियन अगर डिग्री दे रखी है, रेडियन दे रखी है, डिग्री में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 भाग पाई से। तो रेडियन कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है, कितना दे रखा है 3.5 दे रखा है, मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई, हमें पाई की वैल्यू क्या है 3.14, 3.14 भी ले सकते हो, और आगे अगर पूरा लेना है तो 3.14 16 भी ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास 3.5 तो रेडियन दे ही रखा है और हमें बदलना है डिग्री में। अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो देखो 3 के आसपास है ना, तो अगर मैं 3 का भाग दूंगा 180 में, तो 3 पंजो 15, 3 छिके 18, ये लमसम आ जाएगा 57 के लमसम, 7 21 5 15 और 2 17, हाँ 57 के आसपास आ जाएगा, 57.29। ये क्या आ गया 57.29 आ गया। अगर 3.5 को 57.29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 57 5 15, 7 21 2 5 15 और 2 17 और 25, ये 200, क्या आ गया 200 के आसपास आ गया, 200.54। तो डिग्री हमको चेंज कर ली हमने, कितना आ गया लगभग 200.54, कितना आ गया 200.54 आ गया।
तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन तो है मित्रों, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 180 में हम अगर पाई का भाग देंगे तो पॉइंट में ही है पूरा, और फिर पॉइंट में देने के बाद फिर हमको अगला भी पॉइंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़्यादा वो भी कैलकुलेशन नहीं है, अगर करोगे तो 1 मिनट में आराम से हो ही जाएगा। तो डिग्री निकालनी होती है, डिग्री निकालने के लिए बोल रहा था, तो रेडियन मल्टीप्लाई 180 पाई का भाग भाग पाई कर दिया। रेडियन 3.5 थी, मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू लगा दी 3.1416, उसमें भाग दिया 57.29 के आसपास है कुछ, फिर हमने 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 200.54 डिग्री आ जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।